दूर बिटिन दिखी बलिन, अरे साक्षात आज तो मेरा घर में लगन लग्यो कि सूर्य नारायण हो लग्यो। इतना सुंदर बालक, और ये बालक को स्वागत करी। स्वागतम वो महाभाग, और स्वागत बेटिकन, और जनी स्वागत करी महाराज। बलि बहुत प्रसन्न होगी और गुरुदेव की सेवा होने लगी। शुक्राचार्य बलि वाह, आज तेरा घर में भिक्षण लेना ले लगने लगी साक्षात सूर्य नारायण ये चंद्रमा। और महाराज बलि स्वागत करने ले अगाड़ी गए और आज स्वागत करीते बुलांदा बलि कि बामन देवताओं ने प्रणाम करी कि आज मैं आप ते बहुत प्रसन्न छे, आप मेरा घर में आया और आपने आज हम पर बड़ी कृपा करी के चेंदू आप ते बस आप जो बते दिया हो क्या मणि के चेंदू तुमने क्या चेंदू। तो बामन अपना मन में सोचने लग्या मैं लग दू कि अच्छा जगह आएगी, और जो ही मांगने लग्या तो महाराज आज बामन भगवान बुलांदा कि महाराज मैं ज्यादा न चेंदू, अगर आप अमुन देना चाहता तो 3 पग भूमि और 3 पग भूमि दे दियावा, और मैं कुछ न चुन। और महाराज 3 पग भूमि, बलि उनी बहुत हंसी आई। बलिन बलि अरे बामन तुए मांगने में ऊंदो, अरे अगर तुए चेंदू तो संपत्ति मांग, यदि तेरो ब्यो नहीं वही तो मैं तेरो ब्यो कर दो, सुंदर ब्राह्मण की कन्या तुए देंदू, तो या धन निधि में धन की व्यवस्था कर दो, महल बनू दो, कंचन महल, स्वर्ण महल, जनु महल तुए चेंदू मैं तनी बनू दो, मैं तुए बहुत सुख दियोला, क्या चेंद तुए मांग। तो महाराज तब देखते बामन भगवान ने बोली कि अगर आप देनो चाहते तो 3 पग भूमि दियावा, अगर न देना तो मैं फिर चल दू। और महाराज बामन भगवान ने बोली देनो तो जल्दी दियावा, निथरी में फिर चल दू। तो महाराज तुरंत बलि बोली कि मैं 3 पग भूमि आपने दे दूं। तो भगवान बामन ने बोली मैं ये नहीं न लेंदू, मैं बिना संकल्प को न लेंदू, अगर जगते आपने संकल्प नहीं करी तकते मैं नहीं लेंदू। तो भगवान फिर महाराज संकल्प भेटे कर बलि, और फिर महाराज शुक्राचार्य ने बोली भाई तू के संकल्प के चीज करी कि 3 पग भूमि। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाई महाराज यू तो साक्षात नारायण बामन भगवान का रूप में आयो, अरे यू तो 1 पग में समस्त लोग ही नापी ले लो, और 2 पग में समस्त संसार नापी ले लो, और 3रा पग में बलि मुंग कुछ रलू नहीं। तो बलि ने बोली है प्रभु मैं धन्य छ, अगर यू साक्षात भगवान छ परमात्मा छ तो लोग भी बलाला कि बलि का घर में साक्षात नारायण मांगने लेते जाए, और अगर नारायण नहीं छ फिर तथ्य यो चेंदू जथ्या महाराज यो को पास जथ्या सामान यो चेंदू। तो फिर महाराज भगवान बड़ू प्रसन्न बैठे होना, और भगवान ने बोली कि कोई बात नहीं मैं चल दू, अगर तुम आग कुछ लेना देना लेनी तो कोई बात नहीं।
बलि ने बलि की नहीं मैं अभी दे दूं। रागते महाराज बलि की पत्नी एगी, और जब बलि की पत्नी एगी महाराज, तो बलि की पत्नी ने बोली कि अमारा तो दुई हाथों पर लड्डू छ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज तक हमने भोगा और आज भगवान अपना ले जा रहे हैं तो ठीक ही तो है। तो बस ये वास्ता हमने कुछ न चेंदू। अगर बलि और संकल्प भेटी वण महाराज, गुरु शुक्राचार्य ने बोली कि बलि यदि आपत्ति विपत्ति एगी तो 8 जगह ये निमेगी, जग झूठ बोली सकता। स्त्री सुनर्म विभावे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। तो शुक्राचार्य क्या बोलने लगा कि स्त्री माताओं से बल कोई बात छिपोनी पड़ी ताको बल दोष न लग दो, क्योंकि माताओं को हृदय था कोमल होंदो। अगर जी बात अपना पति भी बते देला तो कुछ दिन में हा बात बहिर अवश्य बते देला, तो बल यहाँ को बल दोष न लग दो। क्योंकि यु श्राप थे दिन्यो युधिष्ठिर महाराज। एक बार जब पांडव कौरव को पिंड दान थे करने लगा, तो मां कुंती ने बोली कि बेटा एक पिंड कर्ण को नाम से भी दे दिए। तो युधिष्ठिर ने बोली कि न हो अमारो कुल को, न अमारो गोत्र को, न अमारो भाई, तो हम तेले के लिए देनो पिंड दान। तो माता कुंती ने बोली कि बेटा जनु तो मेरो धर्मराज पुत्र छ, तनि हो मेरो सूर्य पुत्र कर्ण। तो महाराज युधिष्ठिर ने बोली कि त्वेने थ्या बड़ी बात हमसे छिपे रखी, और इथ्या बड़ो योद्धा तो इन मान दिनी। अरे अगर पांचों भाई मान कर्ण अगर हमारो भाई थे तो हम 6 भाई हो जानते, और 6 भाई मान यदि एक भाई भी चले जानते तो तेरे तो 5 पुत्र छंदी थे। ये वास्ता तो है ना, मैं तुमनी श्राप दे दी कि आज ते संसार में जितनी भी माता छ अपना मन में कोई बात रख नहीं सकण्या। तो ये वास्ता महाराज शुक्राचार्य ने बोली कि स्त्री से वाले कोई बात छिपोनी पड़ी ताको दोष न लगो। और फिर विभावे चा ब्यो बराती मां की होंदो बोल, कभी लड़का का दोष कभी लड़की का दोष, अगर यूं बल कोई छिपोंदो तो यहाँ को दोष न लगो। और फिर अपना वृत्ति बतौन लेवल कोई झूठ बोल लग्यो तो ते को दोष न लग दो। गो की रक्षा लेवल अगर कोई झूठ बोल ते को दोष न लग दो। और महाराज ब्राह्मण बल यदि कई को अपमान होने लग्यो ते का बचोण ले यदि बल हम सत्य बोल लग्या, असत्य भी बल बोल तो ते को दोष न लगो। और बलि तेरु तो संपूर्ण दोष संपूर्ण धन तेरु नष्ट होने समय एगी। ये वास्ता तो झूठ भी बोल दिल तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो महाराज बलि ने बोली कि प्रभु कुछ हो जाया, मैं अपना घर में बिल्कुल भी झूठ न बोली सकूं, मैं संकल्प करूं। बलि महाराज संकल्प भेटी करना शुक्राचार्य कमंडल में भेटेगी। और फिर महाराज वामन भगवान उन्हें पता चलेगी कि शुक्राचार्य कमंडल में भेटेगी सूक्ष्म रूपी रूप बढ़ेंगे बेटी के सूक्ष्म रूप। तो भगवान कुछ आसन निकालते ही एक सीख तपर निकाल देनी, और महाराज कमंडल डाली तो ये को एक नेत्र फूट गए। और फिर यू बाहर आई। फिर संकल्प हुए महाराज वामन रूपाया त्रिपद भूमि दीयता। और जब संकल्प हुएगी वे के बाद भगवान ने बोली कि बलि प्रणाम कर। और भगवान ने प्रणाम करी
और प्रणाम जनी महाराज बलिन सिर अपड़ो भगवान के चरणों में झुकाई तो एक लोक दे दीनी नापेली और देवतुते दे दीनी। और महाराज जनु बलि बलि तो अपड़ो सिर उबकर भगवान विराट रूप बने सारी पृथ्वी नापेली, द्वीपक में सब नापेली। और फिर महाराज भगवान सब देखते ही ले लेते बलि को। और महाराज भगवान ने बोली कि त्वेन 3 चरण को संकल्प तय करियो तो बंदी की तकते। तो बलि ने बोली कि अभी तक प्रभु आपने मेरो जथ्या भी संपत्ति थे हनापी, अपड़ू तीसरू चरण मेरा मस्तिष्क का ऊपर रखा। भगवान का नेत्र सजल होगी। भगवान ने बोली कि मैं त्वेउनी लुटन थे आयु, लेकिन तेरा प्रेम ने मैं ते लुटेली, यदि त्वे चेंदू तो मैं वापस कर दे। तो महाराज भगवान बोली तो बलि ने बोली कि जो मत देली हो मैं न चेंदू। तो परमात्मा ने बोली मैं तो इस सुतल लोक को राज्य दे दूं। तो भगवान ने बोली बलि ने बोली भगवान ते कि प्रभु जब भी मैं महल में अंदर और बाहर ओला महल का अंदर बाहर तो आप मैं उन्हीं द्वार पर दर्शन देला। और भगवान ने सारी संपत्ति देवतु दे दी। और अप महाराज यख तीसरू चरण बलि का सिर पर रखी और सुतल लोक में चली। और सुतल लोक को राज्य जो बलि ने दे दी। और महाराज बलि तक को राजा बनी गए। और भगवान ने बलि का द्वार पर एकदम दरवान बनी गया। एक बार नारद जी लक्ष्मी मुंह गए और लक्ष्मी ने बोली कि हमारा श्रीमान जी बहुत दिन हो गया घर न आई। तो भगवान नारद जी ने बोली कि तोन तो माया बहुत फैलाई और हित अपनी माया फैले के ते महाराज आज जाया। और बलि ओणी सुतल लोक को राज्य देली, जो बलि को राज्य थे वो देवतों ने दीनी वापस। और अब तो का दरबान बनेगा। तो मां लक्ष्मी बड़ा सुंदर वेश बदली के ते आज सुतल लोक चलेगी और द्वार पर अपना स्वामी जी का दर्शन करेली। बलिन मां लक्ष्मी का महाराज बहुत सुंदर स्वागत करी, सत्कार करी। और मां लक्ष्मी ते बोली तो एक के चेंदू। तो मां लक्ष्मी ने बलि को हाथ बांध दी। अपनी साड़ी पर ने एक पल्ला फाड़ी के तई महाराज और बलि को हाथ बांध दी। और तब बोली कि अब मैंने तेरो हाथ बांधे ली, अगर तू मैंने दे लो जो मैं मांगला नित्र तू तकते फिर बंधेगी। तो महाराज तो बलि ने बोली क्या चेंदू। तो बोली जो द्वार पर खड़ू हूं मैं चेंदू। तो मां लक्ष्मी ने बोली कि मैं चेंदू। तो भगवान बलि ने बोली तो साक्षात भगवान। और फिर मां लक्ष्मी अपना स्वरूप में आई। और जब मां अपना स्वरूप में आई तब बलि ने बोली कि तुम्हारा स्वामी के भाव से मैं उन्हें लुटी और तुम अपने पति के हिसाब से लीजिए ली। तो महाराज ध्यान देवा बलि भी राक्षस और बलि का केद मान भगवान ते मान लक्ष्मी ने जो बड़ा सुंदर भाव से ली गई। और जे दिन महाराज बलि को हाथ बांधी ते दिन महाराज शुभ समय शुभ घड़ी थे, श्रावण को महीनों शुक्ल पक्ष और पूर्णमासी तिथि। और फिर ते दिन बिटन रक्षाबंधन को त्योहार भी पड़ी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम नु वदनामि रक्षे मांचल मांचलः। तो ये वास्ता महाराज रक्ष सूत्र बल हाथ पर
जब अम बांध दात तो बल जगते बल दिननी कुछ ते को बदला तब बल तकते बल अम बंदिया। ये वास्ता महाराज कखी मंदिर पर जावा कखी ब्राह्मण देवता कर देखदा तब चेंदु बनायो जब अमवा कुछ द्रव्य वे देना ले लिथरे पहले हम तकते बंदिया। तो ये वास्ता महाराज लक्ष्मी ने अपनो पति आजाद कराए। एक लक्ष्मी के सुंदर भाव से ले गई और एक सूप नखत है महाराज जी के जन्म अपनो नाक भी कटे के आए और रावण कुल जो सारो वंश समाप्त करवे। बोले शंकर भगवान की जय।